हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग गोड क्लासेस में, जिसमें अपना टेक्निकल महासागर में 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ क्लास है आज की तीसरी। सफलता की राह के साथ आ जाते हैं अपन मोटिवेशन क्यूज पर। मोटिवेशनल क्यूज हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्ना के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो जो आपको होमवर्क दिया गया था क्वेश्चंस नंबर 41 आपके लिए छोड़ा था मैंने, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया है। वैसे बिजली की गति है, तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों यहाँ पर आंसर 2.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। बहुत सारे बच्चे करेंगे इसका आंसर 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों यह जो गति होती है ना, यह आपकी विद्युत धारा की चाल होती है, ठीक है, करंट की चाल होती है। उसी के साथ प्रकाश की भी यही होती है, प्रकाश की भी यही होती है। लेकिन यहाँ पर बिजली की बात की है, किसकी बात की है, बिजली की। तो हवा की वजह से बिजली का थोड़ा सा गति में इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रुकावट पैदा हो जाती है। इसलिए आप यहाँ पर 2.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यह आंसर यहाँ पर कम्प्लीटली आप सही आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, जो कि मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। आगे क्वेश्चंस पर बात करेंगे अपन। 42 नंबर जो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, जो कि है डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत है। डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो डीसी जनित्र जो होता है वह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कम क्षमता वाले डीसी मशीन की योक यानी कि बॉडी की बनाई जाती है। यहाँ पर बॉडी के बारे में पूछा गया है कि डीसी जनित्र जो होता है उसकी योक किसकी बनी होती है। दोस्तों कास्ट आयरन की बनी होती है। यहाँ पर छोटे और बड़े की बात नहीं की गई है, यहाँ पर की गई है कम क्षमता, यानी कि कम क्षमता वाले छोटे जनित्र हुए। तो छोटे जो जनित्र होते हैं उनकी बॉडी किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की। अगर इस जगह बड़े जनित्र की बात करते हैं तो वह बनाई जाती है स्टील की, कास्ट स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन वैसे स्टील का दिया भी नहीं है, एल्यूमिनियम की तो कोई बॉडी बनाई नहीं जाती, पित्तल की भी नहीं बनाई जाती और फैब्रिकेटेड स्टील की भी बनाई नहीं जाती। तो ये यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वह फर्स्ट ऑप्शन ही आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है कि फेस टेस्टर का जो प्रयोग वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों कि यहाँ पर पूछा गया है जो आपका नियॉन टेस्टर होता है, इसका जो नाम है नियॉन टेस्टर भी एक नाम है, यह आप ध्यान रखना फेस टेस्टर का। तो फेस टेस्टर का एक और नाम क्या है, नियॉन टेस्टर, क्योंकि इसमें नियॉन नाम का एक बल्ब होता है। ठीक है, नियॉन टाइप का एक बल्ब होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतम वोल्टेज परीक्षण के लिए तो 500 वोल्ट, यानी कि 500 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर अपन फेस टेस्टर का उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्लायर का निर्माण किस धातु से किया जाता है। प्लायर्स जो होते हैं उनका निर्माण किस धातु से किया जाता है। तो प्लायर्स का जो निर्माण है वह किया जाता है अपने तांबे का। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे जो है ना वह लोहे के भी बनाए जाते हैं, आपने ज़्यादातर लोहे के देखे होंगे। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ज़्यादातर आपका जो अगर तांबा दिया है ऑप्शन में तो आप तांबा ही लगाएंगे, अगर तांबा नहीं दिया होता तो फिर आप लोहे पर बात करते। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है BIS का फुल फॉर्म क्या है। BIS का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यह यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डीसी मशीन के दिक परिवर्तक के खंड किसके बने होते हैं। दिक परिवर्तक का मतलब होता है कम्यूटेटर, दिक आएगा इस जगह। ठीक है, दिक परिवर्तक के खंड किसके बने होते हैं, खंड यानी कि सेगमेंट, दिक परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर, खंड यानी कि सेगमेंट, यानी कि कम्यूटेटर के सेगमेंट किसके बने होते हैं। तो वह बने होते हैं, वह जो बने होते हैं वह तांबे के बने होते हैं। तो कौन सा तांबा, कठोर प्रसिद्ध तांबा या विद्युत अपघट्य तांबा। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ना यह आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा, विद्युत अपघट्य तांबा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है ट्रांसफार्मर कोड
का पदार्थ है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड बनी जाती है, वो जो पत्तियाँ होती है ना, ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है, बॉडी में जो पत्तियाँ प्रयोग में ली जाती हैं, जिन पत्तियों से बॉडी बनाई जाती है, वह किस पदार्थ की बनी हुई होती है, वह यहाँ पर पूछा गया है। तो वह जो है ना, इसका जो आंसर है वह डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील की यह पत्तियाँ बनाई जाती हैं। और सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती हैं, तो वह एडी करंट या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, एडी करंट क्षति लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। स्टील में कितनी मात्रा मिलाई जाती है सिलिकॉन की, तो 3 से 4% के लगभग मिलाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के मध्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग होती है, एक तो ये प्राइमरी, ठीक है, और एक होती है आपकी सेकेंडरी। तो इन दोनों कुंडलियों के मध्य प्रतिरोध कितना होता है, तो वह होता है 0। ठीक है, इन दोनों के मध्य बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं होता। यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा है। यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर जो होती है ना, वह वाइंडिंगें किसकी होती है, तो तांबे की वाइंडिंगें होती है। करंट की जो सप्लाई जाती है सबसे पहले प्राइमरी में जाती है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से सबसे पहले गर्म कौन हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग होगी। वाइंडिंग जो है वह कुंडली के रूप में होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। कुंडली जब गर्म होती है तो इसके द्वारा जो क्रोड यानी कि बॉडी होती है, वह भी इसी की ऊष्मा के कारण गर्म होती है। फ्रेम भी यहाँ पर क्रोड का रूप ही है, तो वह भी वाइंडिंग के वजह से ही गर्म होती है। और तेल तो होता है ठंडा करने के लिए, तो वह किसके कारण से गर्म होता है, वह भी वाइंडिंग। तो कुंडली यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, घरेलू फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर, यानी कि आपका रेफ्रिजरेटर है, इसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, फ्रिज में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, तो कैपेसिटर मोटर, बी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर अल्टरनेटर का नाम आया, उससे पहले डीसी जनरेटर का नाम आया था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, जितने भी रोटरी वाले भाग हैं, यानी कि मोटर हो या जनरेटर हो। अब जनरेटर में डीसी हो या एसी हो, ठीक है, मोटर एसी हो या डीसी हो, समझ पा रहे हो, यानी कि जितने भी घूमने वाले पार्ट्स हैं, पंखा जो कि एसी मोटर है, डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, ये सभी सारे के सारे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। ठीक है, फैराडे नाम भूलना ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कोरोना प्रभाव से है। कोरोना जो है अभी चल रहा है, जो कोरोना नहीं है, यह विद्युत वाला कोरोना है। तो यह कोरोना जो है ना, यह विद्युत पर क्या प्रभाव पटकता है। ठीक है, यह अभी वाला कोरोना नहीं है, यह विद्युत वाला कोरोना है। तो यह क्या प्रभाव पटकता है, तो यह ऊर्जा हानि बढ़ाती है। ये जो कोरोना प्रभाव है ना, यह ऊर्जा हानि को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से उत्तम श्रेणी का कोयला। यहाँ पर उत्तम श्रेणी के कोयले के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है कोक, लिग्नाइट, चारकोल या बिटुमिनस कोल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा ना, कंप्लीटली डी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, बिटुमिनस कोल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ताप शक्ति संयंत्रों में टरबाइन की गति। देखिए यहाँ पर टरबाइन की गति पूछी गई है। पानी जितना गिरता है उतनी ही गति रहती है। ठीक है, जितनी धार पानी की आती है उसी प्रकार से पंखुड़ियाँ घूमती है, लेकिन उसी पर गियर सिस्टम होता है। तो उन गियरों को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि मोटर की ये जो जनरेटर रहता है ना, उसकी गति सेम रहे, और इस पानी का प्रेशर भी उसी प्रकार से रखते हैं कि जितने की अपन को आवश्यकता हो उतना ही टरबाइन घूमे। तो उसका भी एक निश्चित मान है। निश्चित जो मान है वह है 3000 आरपीएम। आरपीएम यानी कि आरपीएम का पूरा नाम होता है राउंड पर मिनट। यह आप ध्यान रखना, यानी कि 1 मिनट में काटे गए चक्रों की संख्या वह होती है 3000 आरपीएम यहाँ पर दी गई है, यानी कि टरबाइन 1 मिनट में 3000 राउंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित पवन ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान में जो स्थित
स्थापित पवन ऊर्जा जो संयंत्र है क्या जैसलमेर, हर्षनाथ जो कि सिरकर में है, फलौदी यानी कि जोधपुर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा, क्योंकि जो पवन ऊर्जा संयंत्र है ना वह जैसलमेर में भी है, हर्षनाथ में भी है और फलौदी में भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संयंत्र का अधिक उपयोग होता है? थर्मल, जल संयंत्र, डीजल नाभिकीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा। थर्मल जो है ऑप्शन के हिसाब से यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला संयंत्र है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पवन शक्ति निर्भर करती है, पवन शक्ति जो है ना वह किस पर निर्भर करती है? हवा के घनत्व पर, तापमान पर, चक्र व्यास पर, उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर आएगा, चक्र व्यास पर। क्योंकि अगर जितना बड़ा पवन चक्की होगा ना उतना अच्छी प्रकार से बल मिलेगा टरबाइन को, ठीक है, तो वो उसी प्रकार से घूमेगा। तो और उसी के साथ हवा का घनत्व यानी कि हवा जितनी तेज गति से आएगी उतना भी प्रभाव पड़ेगा, और तापमान का तो प्रभाव पड़ेगा, जो कि क्या होगा कि गर्मी की वजह से वाइंडिंगों की, कुंडलियों की और हवा का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी आंसर कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन विद्युत संयंत्र। आपातकालीन विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा गया है। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी में विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वह है डीजल। डीजल कैसे आया? तो डीजल इंजन वाले जो जनरेटर आते हैं ना उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो इमरजेंसी में काम आता है। लाइट जाने के बाद डीजल इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त फ्यूज़ मटेरियल है। आपने ज़्यादातर फ्यूज़ मटेरियल कॉपर देखा होगा यानी कि तांबा देखा होगा, लेकिन फ्यूज़ मटेरियल सबसे यहाँ पर उत्तम की पूछी है, सबसे अधिक उपयोग की नहीं पूछी है। सबसे उपयुक्त फ्यूज़ मटेरियल है वह चांदी है, सबसे अच्छी चालकता होती है चांदी की, इसलिए चांदी है। लेकिन अगर यहाँ पर यह पूछता कि सबसे ज़्यादा उपयोग वाला फ्यूज़ मटेरियल है यानी कि सबसे अधिक कौन सा उपयोग में लिया जाता है, तो वह कॉपर होता, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त फ्यूज़ मटेरियल पूछा है तो वह रहेगा आपका चांदी। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना। अगला जो क्वेश्चन है वह है 61वां क्वेश्चन, मकानों में अर्थ तार कितना होना चाहिए, यानी कि कितने मान का यहाँ पर होना चाहिए? तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। यह क्वेश्चंस आपके होमवर्क के रूप में है, इसका जो भी आंसर है उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें इसका मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, कैसी लगी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की क्लास से आपके 10,000 क्वेश्चंस की कंप्लीट क्लास से रेगुलर जल्द से जल्द अपलोड होती रहेगी, और क्वेश्चनों की संख्या हम बहुत जल्दी बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर कोई मोटिवेशनल क्विज़ आपके दिमाग में है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम वहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में आपकी क्विज़ पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।